हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम भी आप वीडियो को देख रहे हो। हमारा इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, तीन मोस्ट वांटेड टॉपिक होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है ना, उसके अंदर हमारे तीन मेन टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर सारा इंटीग्रेशन बेस्ड होता है। मतलब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ते होते हैं आप। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद है ना, तीन जो सबसे बढ़िया जो तीन इसके मतलब टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर आते हैं इंटीग्रेटिंग पार्ट्स, अब है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाकी जो चीजें है ना, इनके अराउंड ही घूमती हैं। बाकी जो चीजें है ना, जितना भी बाकी हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी है ना, इनके अराउंड ही है। और या फिर इंट्रोडक्शन है। पहली एक्सरसाइज में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो इंट्रोडक्शन होता है। सारा का सारा स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करते होते हैं बाय मतलब बाय डेफिनेशन लगा लो, ठीक है जी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाना सीखते हैं, ठीक है जी। पार्शियल फ्रैक्शन कब बनेगा? पार्शियल फ्रैक्शन कब बनेगा बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन तब बनेगा जब अपन लोगों को पता होगा भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाना क्या है, ठीक है। तो जी हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए हम लोगों के पास एक रैशनल फ्रैक्शन होना चाहिए, एक रैशनल फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। रैशनल फ्रैक्शन होना चाहिए। और रैशनल फ्रैक्शन को हमने एक सिंपल दो या दो से ज्यादा सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। उसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। अब रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसी फॉर्म एफ एक्स बाय जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर एफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है नी। तो हमारा जो रैशनल फ्रैक्शन होता है वो कैसा होता है? जो एफ एक्स बाय जी एक्स की फॉर्म का होता है, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल। एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल होने चाहिए। अब ये रैशनल फ्रैक्शन भी है ना, दो टाइप की होती है। एक होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, दूसरी होती है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके अंदर जो डिग्री ऑफ एफ एक्स है ना, वो लेस देन होता है डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है। इसके अंदर जो डिग्री ऑफ एफ एक्स होता है ना, कहने का मतलब ऊपर वाले का जो डिग्री होता है ना, वो नीचे वाले की डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब नीचे डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, ऊपर डिग्री कम होना चाहिए। देन दैट रैशनल फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। इम्प्रॉपर कब होता है? जब डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाता है? डिग्री ऑफ जी एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी, ठीक है। अब थोड़ी देर में आप लोगों को मैं इसका यूज बता देता हूं, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों के कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कोई आपके सामने इंटीग्रल आता है, या फिर मैं कोई फंक्शन ले लेता हूं एक बार, x³ + 1 बाय x² + 1। देखो, अब ऊपर वाले की डिग्री कितनी है? 3। नीचे वाले की डिग्री कितनी है? 2। मतलब कहने का मतलब एफ एक्स की तो डिग्री 3 होगी, एफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। कहने का मतलब ये फ्रैक्शन कौन सा है? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा। ये कौन सा है बेटा? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। इसी तरह मैं ऐसे लिखूं x² + 1 डिवाइडेड बाय x³ + 1। देन अब जो है ना, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। कौन सा रैशनल फ्रैक्शन है बेटा? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होना तो सीधा अपन एक इसका यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से रिजोल्व कर देना है, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन का हम लोगों ने यूज कर लेना है। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है ना, तो हम लोगों ने ना पहले डिवाइड करना है, ठीक है ना। जब डिवाइड करेंगे ना, तो एक मतलब एक सीधा सा पॉलिनोमियल बन जाएगा। प्लस में जब आप इम्प्रॉपर
इम्प्रॉपर रैशनल को इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे ना, पूरा इम्प्रॉपर रैशनल लिखा हुआ ना, मैंने देखा नहीं। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करेंगे, मतलब डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन का यूज करेंगे, तो उसको ऐसा बना लेंगे पॉलिनोमियल प्लस में प्रॉपर, पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है ना। फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये तो सीधा का सीधा प्रॉपर है, ये तो रैशनल फ्रैक्शन सीधा का सीधा क्या है, प्रॉपर है, और ये इम्प्रॉपर है ना। इम्प्रॉपर को मैं डिवीजन का यूज करके आपको देखो मैं क्या बनाता हूं, एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स पे जाएगा, एक्स पे गया तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब आया, एक्स वन जो एक्स आया, नेगेटिव नेगेटिव माइनस एक्स आ गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस वन आ गया। तो अब इस एक्स क्यूब प्लस वन, तो इस एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख दिया हम लोगों ने, ये लिख दिया हम लोगों ने एक्स प्लस में, सॉरी हाँ सही, एक्स प्लस में माइनस एक्स प्लस वन, या फिर यूं क्या क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स प्लस वन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है जी। क्या लिखा हमने, एक्स प्लस वन माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या बनेगा, पॉलिनोमियल प्लस में प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या बन गया ये, पॉलिनोमियल प्लस में प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो आप समझ गए ना। तो अब लोगों ने ना पार्शियल फ्रैक्शन का कब यूज करना है, जब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर होगा। जब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा, प्रॉपर होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ में आपको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बताता चला जाऊंगा, ठीक है ना। एक बार मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं, डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। देखो सबसे पहला काम तो है ना, हम लोगों ने ना नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर को, जो भी इंटीग्रल दे रखा होगा ना, उसके डिनोमिनेटर को ना टू और मोर फैक्टर्स में स्प्लिट करना है। हम लोगों ने उसको टू और मोर फैक्टर्स में स्प्लिट करना है, ठीक है जी। तो जैसे ये आ गया, आपने नीचे वाले को फैक्टराइज किया, क्या बना, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस, ठीक है ना। जब नीचे वाले को आप लोगों ने ना स्प्लिट किया तो क्या बन गया बेटा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कैसे बनता है पार्शियल फ्रैक्शन, मान लो ऐसा फॉर्म होता है कोई, पी एक्स प्लस क्यू बाय में एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। जरूरी नहीं है यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव होगा, दैट माइट बी नेगेटिव, ए का वैल्यू बी का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, लेट करेंगे 2x प्लस 5 को, 2x प्लस 5 बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन को। देखो लीनियर है ना, दोनों लीनियर कंपोनेंट है, तो दोनों लीनियर के ऊपर हम लोगों ने कांस्टेंट लगाने हैं। दोनों लीनियर के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाने हैं, कांस्टेंट लगाने हैं। मतलब कहने का मतलब लीनियर था ना, तो a बाय फर्स्ट लीनियर प्लस b बाय सेकंड लीनियर। इसी तरह मैं इसको करूं तो इसको क्या लिखूंगा बेटा, इसको लिखूंगा a बाय एक्स प्लस ए प्लस b बाय एक्स प्लस बी। ये हम लोगों ने ना बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको रिड्यूस कर दिया, इस टर्म को ना दो टर्म्स के अंदर दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है ना। तो अब आगे क्या करना, अब हमने ए और बी का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब देखो, ऐसा बात जब पार्शियल फ्रैक्शन आएगा ना, तो सॉरी ऐसा जब रैशनल फ्रैक्शन आएगा ना, तो उसको ऐसे कन्वर्ट कर देना, दो पार्ट्स में हम लोगों ने स्प्लिट कर देना, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में ना, इसी प्रोसेस को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग एलसीएम लेंगे, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या लेना है, एलसीएम। एक तरफ तो लेने की जरूरत नहीं है, यूं का यूं पड़ा है, ओके। तो एलसीएम लिया हम लोगों ने, एलसीएम लिया तो क्या बना, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। एलसीएम लिया तो क्या बना बेटा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन। तो ए के साथ क्या जाएगा, ए के साथ क्या जाएगा बेटा, एक्स प्लस वन। बी के साथ क्या जाएगा बेटा, एक्स माइनस टू। ए के साथ एक्स प्लस। पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करने से पहले एक चीज देख लेना, नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपने किसी भी टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है।
ठीक है ना। तो क्या करा यहाँ पे अब दोनों तरफ आपने एलसीएम ले लिया, इससे अब ये कैंसिल हो गया, तो आपका ये टर्म बन गया 2x + 5 बराबर हो गया a × x + 1 प्लस b × x - 2। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग है ना 1 बाय 1 पहले a को और फिर b को एलिमिनेट करोगे। देखो a को एलिमिनेट करने के लिए x को क्या रख दोगे, -1। एलिमिनेट करने का मतलब कैंसिल करना। अब x को -1 रख देंगे, पुट कर देंगे x को -1, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से x को -1 रख देंगे, x को -1 पुट किया। जैसे आपने यहाँ पे x को -1 रखा, -1 + 1 ये तो 0 बन गया, -1 रखा ये 0 बन गया। x को -1 रखा, -1 - 2 क्या बना, -3 भी बन गया ना। x को -1 रखा, -1 - 2 -3 भी बन गया ना। घुमा फिरा के 2 को -1 से -2 + 5 3 बन गया, 3 = -3 भी आ गया ना। जैसे b का वैल्यू कितना बन गया बेटा, -1 बन गया। a को एलिमिनेट किया तो b का वैल्यू मिलेगा। इसी तरह आप b को एलिमिनेट करो, b को एलिमिनेट करने के लिए पुट कर देंगे x को प्लस कर, देखो x को 2 रखा तो ये 0 बन जाएगा ना, ये 0। इसी तरह x को -1 रखा था, a 0 बना था, या x को 2 रखेंगे b ये वाला 0 बन जाएगा। x को 2 रखा, 2 × 2 + 5, सबको दिख रहा होगा ना, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। x को 2 रख दिया, 2 × 2 = 4 5 9 = 3। जैसे a का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, a का वैल्यू क्या होगा 3, a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। अब a का हमारे पास वैल्यू होगा, b का वैल्यू आ गया ना। अब हमें पुट करना है वैल्यू, तो नाउ पुट 2x + 5 डिवाइड बाय x - 2 × x + 1, x - 2 × x + 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या पुट कर दें बेटा, a की वैल्यू क्या पुट कर दें 3। आपको समझ आ रहा होगा, a का वैल्यू क्या पुट कर दें 3 बाय x - 2 प्लस b का वैल्यू क्या रख दें, -1 रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, -1 रख दिया, b का वैल्यू -1 रख दिया, डिवाइड बाय x + 2। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ऐसा मत सोचना इस क्वेश्चन को आप पहले नहीं कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब नया तरीका आया पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से ये और भी आसानी से होगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पहले नहीं हो सकते थे ना, वो अब इजीली इंटीग्रेबल होंगे। समझ लो, कुछ ऐसे देखो, कुछ ऐसे इंटीग्रल भी होते हैं जिनका आपने अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ा भी नहीं है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन इंटीग्रेबल होते हैं, जिनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब तक मतलब कहने का मतलब अब तक जिनका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, और 12th तक जिनका इंटीग्रेशन होता ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन होता नहीं, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे थे जिनका अब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे। अब बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन उनका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इस टर्म का इंटीग्रेशन हम लोग पहले कर पा रहे थे, लेकिन अब हमारे नया मेथड पढ़ लिया। अब देखो a और b का वैल्यू पुट करना है, पहले हमने लेट किया था, पुट करना है। अब कहने का मतलब इस चीज को इंटीग्रल के अंदर आप आगे लिख देंगे और अपना इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब अपने को कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। इसका वैल्यू क्या बना बेटा, इसका वैल्यू बना 3 × x - 2 सॉरी 3 by x - 2 -1 by x + 3 by x - 2 -1 by x + 1। अब इंटीग्रेशन किया इसका 3, मैंने बोला था 1 by लीनियर का क्या होता है, log of लीनियर। मैंने बोला था 1 by लीनियर का क्या होता है, log of लीनियर। इसी तरह यहां भी 1 by लीनियर का क्या होगा, log of लीनियर। प्लस में क्या आ गया c, प्लस में क्या आ गया बेटा c। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो हर एक किस्म आएगी, जैसे जैसे किस्में आती चली जाएंगी मैं आप लोगों को बताता चला जाऊंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद ट्राई करना है बेटा, खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन डिफरेंट होगा ना वो बता दूंगा। चलो मैं 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको, एक और कर देता हूं। Dear students, I equals to x by x plus 2 into 3 minus 2x, x plus 2 into 3 minus 2x dx। देखो अब नीचे जो
फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स बने पड़े हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर जो डिग्री है ना नीचे वाले से क्या है, कम है। ऊपर नीचे वाले से डिग्री कम होनी चाहिए। अगर कम नहीं है तो हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं एक्स बाई एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x। क्या बना बेटा, ए बाई फर्स्ट लीनियर प्लस बी बाई सेकेंड लीनियर। ऐसा ही तो टर्म है, ऐसा ही तो टर्म है ना, ऐसा ही है, ठीक है ना। अब हमने रिड्यूस करके इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, अब दोनों तरफ एलसीएम लेंगे हम लोग। एक्स बाई एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x, ए इंटू 3 माइनस 2x प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x। दोनों तरफ हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। इससे ये क्या होगा बच्चा, कैंसिल हो गया। इससे क्या होगा बच्चा, कैंसिल हो गया। तो क्या बना बच्चा, x इक्वल्स टू ए इंटू 3 माइनस 2x प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। देखो 1 बाय 1 हम लोगों ने ना पहले ए को एलिमिनेट करना है, पहले फिर बी को। आपका मर्जी है, कैसे मर्जी एलिमिनेट कर दो। पहले मैं बी को एलिमिनेट कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ एक्स को माइनस 2, पुट कर देता हूँ एक्स को माइनस 2। एक्स को माइनस 2 पुट करने से क्या मिल रहा हम लोगों को, एक्स को रखा माइनस 2, एक्स को माइनस 2 रखा ए इंटू 3 माइनस एक्स को माइनस 2 रखा प्लस 4 बन गया ना, माइनस 2 रखा प्लस 4 बन गया, माइनस 2 पे 0 बन गया, घुमा फिर आके माइनस 2 बराबर 7 बन गया। यहां से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 2 बाई 7 आ जाएगा। यहां से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 2 बाई 7 आ जाएगा। अब पुट कर देते हैं एक्स को 3 बाई। देखो यहाँ पे एक्स को, देखो ए को एलिमिनेट करना है ना, तो मतलब ये 0 होगा। अब ए को एलिमिनेट करने के लिए इसको 0 होगा। अब ये 0 कब होगा, देखो कईयों को जितना समझ नहीं आता तो 0 रख के देखो। ये कब 0 होगा, जब 3 माइनस 2x 0 होगा। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे ना, वो 3/2 आ जाएगी। यहां से जो x की वैल्यू निकालेंगे ना, वो 3/2 आ जाएगी। x को हम लोगों ने 3/2 रखा, ये एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। x को हम लोगों ने 3/2 रख दिया, 3/2 एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया ना, 2 एलसीएम आ गया। इसके बारे में 1 ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया, 3 बन जा 3 बन गया प्लस 2 2 4 बन गया, 3/2 4 एंड 3 7 b/2 आ गया ना। 4 एंड 3 7 होता है ना, 7 b/2, 2 से 2 कैंसिल। ऐसे d का वैल्यू कितना आ गया, 3/7 आ गया। ऐसे d का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 3/7 आ गया। अब a और b का वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर दोगे, तो पुट कर देंगे x बाई एक्स प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2x। a की वैल्यू क्या रखेंगे, a का वैल्यू माइनस 2/7 रखेंगे। b का वैल्यू क्या रखेंगे, 3/7 रखेंगे। ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने। ए और बी का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या मिल गया, माइनस 2/7 बाय 3 माइनस 2x। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। देखो कैसे इंटीग्रेशन करते होते हैं, कॉन्स्टेंट बाहर निकल आता है, कॉन्स्टेंट बाहर निकल आया 1/x प्लस 2 बन गया, कॉन्स्टेंट बाहर निकल आया 1/3 माइनस 2x बन गया, कॉन्स्टेंट बाहर निकल आया 1/3 माइनस 2x। अब ये दोनों चीजें इजीली इंटीग्रेबल है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस 2/7 1/x प्लस 2 का क्या हो गया, log x प्लस 2 3/7 1/3 माइनस 2x का क्या होगा, log 3 माइनस 2x। देखो अभी तक है ना हम लोग लोग लगाएंगे भाई। देखो x के कोफिशिएंट से या डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे 1 था तो करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे -2 से डिवाइड करना होगा, प्लस में क्या आ गया c। समझ लो बात को, जिसको फर्स्ट कुछ एक्सरसाइज जाती है ना उनको ये बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है ना। पहली एक्सरसाइज में ये सब आ गया था, ठीक है ना। तो अब अगली टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है। तो ये हम पढ़ रहे हैं। एक चीज बताना भूल गया, ये सप्लीट करने के लिए ना, ऐसा सब सप्लीट करने के लिए ना यहाँ पे कंडीशन होती है ए नॉट इक्वल्स टू बी। ये सप्लीट करने के लिए ना हमारे पास एक कंडीशन होती है ए नॉट इक्वल्स टू बी। क्योंकि अगर ए और बी हो जाएंगे ना तो ये दोनों रिपीट हो जाएंगे, दोनों रिपीट नहीं करने चाहिए, दोनों रिपीट नहीं करने चाहिए। अगर ये रिपीट कर गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ए और मतलब जो नीचे वाले दो फैक्टर है ना वो रिपीट नहीं करने चाहिए। हमारे सामने एक क्वेश्चन और आता है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। शायद एक लेक्चर हो या एक आधा लेक्चर हो रहेगा, एक या
एक और आधा लेक्चर हो रहेगा, आपका इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा ना, आपका इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा। तो ये कैसे करना है देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन होगा ये इस टाइप का रैशनल फंक्शन होगा, बोले तो रैशनल फ्रैक्शन होगा। देखो नीचे ना डिग्री 3 बन रही है, कोई सोचे ना सर जी नीचे तो डिग्री कम है, नहीं ऐसा नहीं है, नीचे डिग्री 3 है, 1 डिग्री होती है ना, एक्स का मैक्सिमम पावर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तीनों लीनियर है ना, तीनों लीनियर है तो ए बाय फर्स्ट लीनियर प्लस बी बाय सेकंड लीनियर प्लस सी बाय थर्ड लीनियर, ठीक है ना। अब एबीसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना बेटा। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे क्वाड्रेटिक होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक ना हो तो क्या पता यहाँ लीनियर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब डिग्री कम होना चाहिए ऊपर, कहने का मतलब क्या मतलब डिग्री कम होना चाहिए ऊपर। तो लेट क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 क्या हो जाएगा, ए बाय एक्स माइनस 2 प्लस बी बाय एक्स माइनस 3 प्लस सी बाय एक्स माइनस 4। हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग एबीसी का वैल्यू निकालेंगे, अब हम लोग एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये चलो करके दोनों तरफ एलसीएम ले लो बेटा, दोनों तरफ एलसीएम ले लो। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 एलसीएम आ गया। देखो इस पूरे टर्म को आप इससे डिवाइड करोगे, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। इस पूरी टर्म को आप इससे डिवाइड करोगे, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पीछे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू ए। आप इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करोगे, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया, क्या बना x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू में सी। अब इससे चीज क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी। अब हम लोगों ने ना 1 बाय 1 एबीसी को क्या करना है, एबीसी को हम लोगों ने 1 बाय 1 क्या कर देना बेटा, एलिमिनेट कर देना है। पहले पुट कर देते हैं x को 3, फिर पुट कर देते हैं 4, फिर पुट कर देंगे 3 2, कैसे मर्जी पुट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता मत करना, ठीक है ना। तो x को 3 रखा, क्या बना 3 स्क्वायर प्लस 1, x को 3 रखा 3 स्क्वायर प्लस 1 बन गया ना, 3 रखा कैंसिल 3 माइनस 2 3 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 1 10 बन गया ना, 3 में से 2 क्या 1 बचा ना, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया ना, 1 को माइनस 1 से माइनस b बराबर 10 आ गया, b का वैल्यू कितना हो गया माइनस 10, b का वैल्यू कितना आ गया माइनस 10, ठीक है। अब x को 4 रखेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 1, x को 4 रखा ये कैंसिल आउट, x को 4 रखा ये कैंसिल आउट, x को 4 रखेंगे, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17 हो गया ना, 4 माइनस 2 आ गया, 4 माइनस 3 1। स्टूडेंट्स बीच में हो थोड़ा सा ना पार्ट स्किप हो गया हो, या फिर बीच में मैंने शायद प्रॉब्लम होगी, काफी टाइम से मैं बोलता रहा और वीडियो पॉज हो गया अपने आप ही, पता नहीं तो स्टोरेज कम हो गया था कैसे हो, आई डोंट नो। तो उसमें ना मैंने 2 की ए और बी और सी में से 2 की वैल्यू निकाल दी थी, तीसरे की वैल्यू आप निकाल के पुट करके आप उसको इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है ना। अब आप अपने सामने आता है ये एक ऊपर पावर जो है ना, ऊपर पावर बड़ी है और नीचे पावर छोटी है, ठीक है ना। तो जब ऊपर पावर बड़ी हो नीचे पावर छोटी हो तो इसको क्या बोलते हैं आप, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने ना डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में हम लोगों ने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर किस पे गया, एक्स पे गया, एक्स को एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब आ गया, माइनस 4x, ये नेगेटिव या पॉजिटिव, यहाँ पे 4x बन गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब इस चीज को आप जो आपका एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब इस टर्म का ना आप इंटीग्रेशन खुद कर सकते हो। देखो x तो सिंपल सी बात है, x तो इजीली इंटीग्रेबल होता है। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से करो या फिर सिंपली पुराने तरीके से करो, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ना हमने पुराने वाला सब्स्टिट्यूशन यूज करना होता है, जो आपका पुराना सब्स्टिट्यूशन था। देखो नीचे जो पावर है ना
जो नीचे डिग्री है ना वो बहुत ही ज्यादा है, नीचे डिग्री 6 है, ऊपर डिग्री 2 है। तो इस केसेस के अंदर है ना हम लोगों ने ना पुराने सब्स्टिट्यूशन जो करना है, x3 को t पुट किया तो 3x² dx क्या बन गया बेटा, dt बन गया, और यहाँ पे x² dx की वैल्यू क्या बन गई बेटा, dt/3 बन गई। तो I बराबर x² dx क्या बन गया बेटा, dt/3 बन गया। नीचे क्या बना 1 + t इंटू में 2 + t। देखो सब्स्टिट्यूशन ऐसे में तभी करना होता है जब पावर ऊपर डिफरेंशिएशन पढ़ो, ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाना तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों को कुछ और देखना पड़ेगा। 3 बाहर निकल गया। अब देखो ये, अब इस चीज को अपन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, अपना क्या बना हमारी 1 + t इंटू 2 + t। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या बना, a/1 + t प्लस b/2 + t। अब आप इसको सोल्व करके ना a और b की वैल्यू निकालो, इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालो बेटा, ए और बी की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। अब जब पावर ऊपर बड़ा होता है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी किसी ना किसी वीडियो में जरूर बताया होगा, जब पावर ऊपर बड़ा होता है नीचे पावर छोटा होता है ना, तो हम लोग डिवाइड ही करते हैं। अब मैंने जो आपको बात पहली एक्सरसाइज में बताई थी ना, वो 12वीं एक्सरसाइज तक हम पहुंचने वाले हैं। आज भी वही बात क्योंकि सेम चल रही है, कुछ फर्क नहीं है। और मैंने ऐसा आपको पहले दिन ही बताया था कि जो बात मैं आपको इंटीग्रेशन में बता दूंगा वो पकड़ के चलना, तो आपने पकड़ के चलना है। थर्ड का कुछ पर I बराबर x² डिवाइड बाय x² + 1 इंटू में x² + 4। एक और बात, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 2x बाय x² + 1 इंटू x² + 3। देखो इधर और उधर दोनों क्वेश्चंस है ना डिफरेंट है, मतलब लगेंगे एक जैसे बट बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर तो सिंपली आप पुट कर दो x² को t, यहाँ पे तो सिंपली, मैं एक बार देख लूं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा, कभी पहले की तरह दिक्कत हो जाए। पुट कर लो x² को t, x² को आपने t पुट किया, डेरिवेटिव किया, 2x dx क्या बन गया बेटा, dt बन गया, 2x dx dt बन गया। तो I बराबर 2x dx तो dt बन गया ना बेटा। नीचे वाला क्या बन गया, t + 1 इंटू t + 3 बन गया। नीचे वाला क्या बन गया बेटा, t + 1 इंटू t + 3। इसको अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ तो सीधा x² को t पुट हो रहा था क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव पड़ा था, यहाँ पे आप x² को t पुट नहीं कर पाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को आप, पहले मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दूं, 1/t + 1 इंटू t + 3 को क्या लिख लूं, a/t + 1 प्लस b/t + 3। दोनों तरफ मैं एलसीएम लूंगा, एक तरफ तो जरूरत ही नहीं है, दूसरे तरफ लेना होता है एलसीएम। t + 1 इंटू t + 3 एलसीएम ले लिया, क्या बना t + 1 इंटू t + 3। a के साथ क्या गया, t + 3, b के साथ क्या गया t + 1। इससे क्या हो गया, कैंसिल। अब पहले a को एलिमिनेट करो, फिर b को एलिमिनेट करो, और कोरस्पोंडिंग a और b की वैल्यू निकाल के पुट करके आप सोल्व कर देना, ठीक है ना। चलो मैं करके निकालू, पुट कर दो t को -3 पुट किया, ये एलिमिनेट हो गया, -3 + 1 -2 भी आ गया। यहां से b का वैल्यू क्या बन गया, -1/2 बन गया। यहां से b का वैल्यू क्या बन गया, -1/2 बन गया। इसी तरह पुट कर लेंगे t को -1, पुट कर लेंगे t को -1, t को -1 पुट किया, ये 1 है, -1 पुट किया, 3 में से गया 2 ये आ गया, -1 पुट किया 0 बन गया। यहाँ a का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, ठीक है ना। अब आपने ना 1/t + 1 इंटू t + 3 को पुट करना है, 1/t + 1 इंटू t + 3 को पुट करना है। a की वैल्यू 1/2 रख दे, b का वैल्यू क्या रख दे, -1/2 रख देगी अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो। अब इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या बना, बेटा, I बराबर 1/2 डिवाइड बाय t + 1 -1/2 डिवाइड बाय t + 3। 1/2 बाहर निकल गया, 1/2 बन गया, 1/2 + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of t + 1। 1/t + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of t + 1 -1/2। 1/t + 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of t + 3। प्लस में सी आ गया, ठीक है ना। आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब आपने ना t को x² पुट करना है, t को क्या करना है, x² पुट करना है। जब आप ऐसे पुट करते हैं ना तो फाइनली पुट करना होता है वापस। जब आपने डेरिवेटिव चेंज करके वेरिएबल बदल दिया ना, तो आपने ना लास्ट में जाके वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा अलग केस होता है, इसको मैं बताता हूं कैसे करना है।
तो स्टूडेंट्स इसको मैं करा रहा, इसमें ना आपने लेट करना है एक्स स्क्र प्लस 1 एक्स स्क्र प्लस 4। इसको आपने ना एक्स स्क्र को टी लेट करना है। एक्स स्क्र को क्या लेट करना है बेटा? टी लेट करना बेटा, सच दैट एक्स स्क्र को टी आपने लेट कर दिया। अब अपने पास ये टर्म आ गई टी इंटू टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। इस टर्म को ना अपन इजिली ना पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसको हमने इजिली पार्शियल फ्रैक्शंस में रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब क्या बना, दोनों तरफ एलसीएम लिया, टी इक्वल हो जाएगा a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 1, a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 1। अब पुट कर देंगे t को -4, t को -4 पुट करेंगे, -4 पुट किया 0 बन गया, -4 पुट किया -3 भी बन गया, -4 पुट किया -3 भी बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल, b का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 4/3। इसी तरह यहाँ पुट कर देंगे टी को माइनस, यहाँ पुट कर देंगे टी को -1 प्लस 4, 3a बन गया ना। यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया? -1/3। यहाँ से a और b का वैल्यू मिल गया हम लोगों को, a और b का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा t बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, t बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 क्या बन गया? थोड़ा सा चेक करो तो क्या बन गया? a को क्या रखा हम लोगों ने? -1/3 इंटू टी प्लस 1। b को क्या रखा हम लोगों ने? 4/b का वैल्यू क्या निकला? 4/3 डिवाइड बाय टी प्लस 4। अब देखो अपन ने ना लेट किया था, जब अपन लेट करते हैं ना, जब अपन लेट करते हैं ऐसे, तो जो सब्स्टिट्यूशन है ना दोबारा इंटीग्रेशन करने से पहले होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद तो तभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे जब अपन ने पूरे इंटीग्रल को ना एक्स की जगह टी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा तब करेंगे जब पूरे इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक्स की जगह टी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कहने का मतलब इंटीग्रेशन करने से पहले ना टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। यानी इसका वैल्यू क्या बन गया? -1/3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4/3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये वैल्यू ना आपने यहाँ पुट कर देना है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा? -1/3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो जी क्या बना आपका? -1/3 बाहर ले लो, 1/x स्क्वायर प्लस 1, 4/3 बाहर ले लो, 1/x स्क्वायर प्लस 4। 4 को क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर, तो -1/3। इसका तो सीधा इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस 4/3। इस 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता है? 1/8 टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c, ठीक है ना। 1/8 टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c। तो आज के लिए स्टूडेंट्स देखो थोड़ा सा बीच में टेक्निकल ग्लिच आ गया था, मैं 50 मिनट बोलता रहा था और वीडियो बना नहीं, तो आज के लिए बेटा इतना ही। बीच में 50 मिनट बोलता रहा, 16-17 मिनट का वीडियो बना, बाकी 23-33 मिनट का वीडियो नहीं बना। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही करेंगे, ठीक है ना बेटा, जल्द ही करेंगे।